ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी नया सीखना चाहते हैं या कुछ भी नया करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नए जानकारी से जुड़ी वीडियो हर रोज़ अपलोड होती रहती है। अगर आप अपने जीवन में रोज़मर्रा की पूजा पाठ करते हैं या फिर किसी भी दिन साप्ताहिक व्रत इत्यादि करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये साप्ताहिक पूजा पाठ से जुड़ी हुई ही वीडियो है। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो लोग संतोषी माता का व्रत करते हैं, पूजा कथा करते हैं और उसी से जुड़े सवाल हमें हमारी वीडियो में रिसीव होते हैं, जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमसे संतोषी माता के व्रत से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत ऐसी जानकारियाँ आप लोगों को दूँगी जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत जानकारी भरी होगी, जिससे कि अगर आप जाने अनजाने गलतियां कर रहे होंगे तो सतर्क हो जाएंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझ के गलती नहीं करता है, अनजाने में ही कोई गलती होती है। तो अगर हमें जानकारी रहेगी तो हम गलतियों को नहीं करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर आप संतोषी माता का व्रत और कथा करती हैं, पूजा करती हैं, तो आपको हमेशा इस बात को याद रखना होगा। हमेशा मीन्स कहें कि बृहस्पतिवार के दिन आपको इस बात को पूर्णतः जो याद कर लेना होगा कि हमें कल व्रत रहना है। जो चीज़ें हम सोते हुए अपने दिमाग में लेके सोते हैं ना, जब हम सो के उठते हैं तो वही चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है। तो जब भी आप सोने जाइए बृहस्पतिवार की रात को, आप इस बात को अपने दिमाग में सोच के सोइए कि कल आपको व्रत करनी है, कथा करनी है। संतोषी माता के व्रत में पहली गलती हमारी होती है कि हम शुक्रवार के दिन हमारे ध्यान से निकल जाता है कि हमें व्रत करना है या फिर कथा करनी है या फिर पूजा करनी है। तो हम लेट उठते हैं और लेट सारी चीज़ें करते हैं, जिससे कि जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि हमसे नहीं होते हैं, जो कि अच्छी तरह से घर की, मंदिर की साफ़ सफाई करना, ये भी हम जल्दबाजी में नहीं कर पाते हैं। अच्छी तरह से प्रसाद बनाना भी हम भूल जाते हैं, माता की प्रसाद को भी हम अच्छी तरह से बना नहीं पाते हैं, ये भी हमारी गलती होती है और इससे माता रुष्ट हो जाती हैं, जिससे कि हमारे व्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता और हम कहते हैं कि हमारा व्रत अधूरा रह गया, हमें जानकारी नहीं थी। तो कभी भी आप शुक्रवार की पूजा करें या फिर किसी भी दिन की पूजा करें, साप्ताहिक व्रत और कथा करें, तो सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठें, अच्छी तरह से अपने घर की साफ़ सफाई करें और खुद भी अच्छे तरीके से नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन के पूजा इत्यादि करें। दूसरी गलती बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि कई बार अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो जो कपड़े हम, जो साड़ियाँ या फिर जो सूट पहन के जाते हैं, वो आने के बाद निकाल कर हम ऐसे ही रख देते हैं और वही सूट, वही साड़ी, वही कपड़े हम अगले दिन पहन के बैठ के अपने घर में पूजा कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप ऐसा करती हैं तो अब इस कार्य को बिल्कुल भी मत करिएगा। दूसरी चीज़, कभी भी हड़बड़ी में संतोषी माता की प्रसाद मत तैयार करिएगा। प्रसाद तैयार करने का मतलब ये होता है कि बहुत लोग खीर का भोग लगाते हैं या फिर जब हम कथा पूजा करते हैं तो माता का प्रसाद भुना हुआ चना और गुड़ रखते हैं। तो वो हमें कभी भी साफ़ सुथरा लेना है, अच्छी तरह से गैस साफ़ सुथरा हो, कढ़ाई साफ़ सुथरी हो, साफ़ शुद्ध हाथों से हमें चने को भुनना चाहिए और गुड़ के साथ साफ़ बर्तन में, साफ़ कटोरी में हमें प्रसाद रखनी चाहिए। ये भी एक गलती है जो कि हड़बड़ी में हम कई बार कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तीसरी चीज़ होती है कि जल्दबाजी में हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि संतोषी माता के व्रत में हमें घी का दिया जलाना है। कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हमारे मंदिर में तिल का तेल मौजूद होता है और हम उसी तिल के तेल से दिया जला देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कभी भी संतोषी माता के व्रत में घी का दिया ही जलाना है, कथा में घी का दिया ही जलाना है। एक और गलती होती है कि जल्दबाजी में जब आप सारा कुछ कर लेती हैं, जब कथा पढ़ने जाती हैं तो आप अपने हाथ में गुड़ और चना लेना भूल जाती हैं, या फिर जो जल का कलश होता है उसमें गुड़ और चना डालना भूल जाती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कलश में हल्दी, गुड़ और चना, जो आपने जल भरा कलश रखा है जिसके ऊपर प्रसाद रखती हैं, उसके अंदर हल्दी, गुड़ और चना
चने वाली जो प्रसाद आपने रखी है उसमें से डालें और अपने हाथ में भी गुड़ और चने का प्रसाद लेकर ही कथा स्टार्ट करें या फिर कथा संपूर्ण करें। कथा संपूर्ण करने के बाद कभी भी आपको दिया के साथ, जो आपने दिया जलाई है उससे आरती नहीं करनी चाहिए। एक ये भी गलती होती है, आपको कपूर जला के माता की आरती करनी चाहिए। आप कोई भी पूजा पाठ करें, जो दिया आपने जलाया है पूजा में उस दिया से आपको आरती नहीं करनी है। आरती के लिए या तो अलग दिया जलाइए या फिर कपूर जला के आप आरती कर सकती हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि हम अनजाने में अवश्य ही कर देते हैं और इससे माता प्रसन्न नहीं होती हैं, हमें हमारे व्रत का प्रताप नहीं मिलता है। तो अगर आप भी इन गलतियों को करती हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी अपनी गलतियों को मत दोहराइएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करिएगा और हमेशा की तरह अपने सवाल हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।